गाइस, हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं जे एन सैनी। दोस्तों, हम आपको बताएंगे एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या है। पहला पॉइंट है दोस्तों, टू अराइव एट वर्क ऑन टाइम, यानी वर्क प्लेस पर टाइम से पहुंचना, ये हमारी पहली जिम्मेदारी। नेक्स्ट है दोस्तों, टू ड्रेस सुटेबल फॉर द जॉब यूनिफॉर्म इन केस एप्लीकेबल फॉर द जॉब, यानी वर्क प्लेस पर जहाँ हमें डिसाइडेड की हुई है यूनिफॉर्म, उसको हमें पहनना, यानी नौकरी के लिए जो लागू होने वाली जो ड्रेस है यूनिफॉर्म है, उसको हमें पहनना ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है टू ओबे सेफ्टी रूल्स, यानी सुरक्षा नियमों का पालन करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू डिस्क्राइमिनेट और हरास अदर इन द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर दूसरों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न न करें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू एक्ट इन ए वे दैट पुट द एम्प्लॉय और अदर्स एट रिस्क और इंजरी इन द वर्क प्लेस, यानी ऐसा कार्य न करें जिससे कार्यस्थल पर कर्मचारी व अन्य लोगों को चोट लगने का खतरा हो। ठीक है दोस्तों। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, टू नोटिफाई सुपरवाइजर एचओडी पीरियड टू एब्सेंस इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, एम्प्लॉय आर ऑब्लिगेटेड टू नोटिफाई अदर द एब्सेंस एट द ईयरलीस्ट पॉसिबल टाइम, यानी जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनुपस्थिति या छुट्टी लेने, किसी कारण से आप छुट्टी लेना चाह रहे हो, तो आपको सुपरवाइजर इंचार्ज को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इमरजेंसी केस होते हैं, इमरजेंसी में आपको छुट्टी की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आपको सुपरवाइजर इंचार्ज को बताना ज़रूरी है। बिना बताए एब्सेंस करना गलत बात है, क्योंकि उनको भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी जगह पर किसी दूसरे स्टाफ को उस जगह पर आपकी ड्यूटी के अनुसार उस स्टाफ को व्यवस्थित करना, यानी ड्यूटी लगाना, उसकी जगह पर बुलाना करना, तो उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपको बिना बताए एब्सेंस करना आप हमारे लिए भी, स्टाफ के लिए भी और सुपरवाइजर के लिए, इंचार्ज के लिए ये एक समस्या बन जाती है। तो आपको जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, तब आपको इन्फॉर्म करना होता है सुपरवाइजर इंचार्ज को। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू बी फैमिलियर विद द वर्क स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विद हिज हर जॉब परफॉर्मेंस, यानी उसके कार्य प्रदर्शन से जुड़े कार्य मानकों से परिचित होना। आगे है दोस्तों टू वियर देयर आईडी कार्ड ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स एट वाइल बीइंग इन द हॉस्पिटल परमिसेज, यानी ड्यूटी के समय अस्पताल परिसर में रहते दौरान आप आईडी कार्ड पहनना जरूरी है। आप हॉस्पिटल में अंदर प्रवेश कर गए तो आपको आईडी कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ ये होता है कि जैसे आप किसी कारण से भी जा रहे हो तो ये होगा कि आप इस हॉस्पिटल के कर्मचारी हो, है ना। ये आपके पास आइडेंटिफाई के लिए आईडी कार्ड होना जरूरी है दोस्तों। आगे है दोस्तों टू इमीडिएटली रिपोर्ट इंजरी ऑफ एक्सीडेंट, यानी चोट व दुर्घटना की स्थिति में आपको रिपोर्ट करना जरूरी है दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंप्लीट वैक्सीनेशन एज पर एग्जैक्टिंग प्रोटोकॉल इन द हॉस्पिटल, यानी एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से वैक्सीकरण होना जरूरी है दोस्तों, है ना। तो आप वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, तो टाइम से वैक्सीनेशन करवाएं। टू कंप्लीट ऑन गोइंग एजुकेशन ट्रेनिंग एप्रोप्रिएट टू देयर रोल एज स्टेपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न, यानी जब भी हमारी
ट्रेनिंग एजुकेशन जो हमारी टीम है उनके द्वारा जो भी हमें कुछ रोल और जो एक्टिविटी वगैरह जो चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हमें समय पर लेना ज़रूरी है दोस्तों, है ना। समय समय पर हमें डिपार्टमेंट के द्वारा हमें ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई जाती हैं और हमें अपडेट के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हम अपडेट नहीं रहते, हर चीज़ से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है न, क्योंकि मेडिकल लाइन से एक नया टर्म है, इसमें हमें गाइडलाइंस के हिसाब से भी नए नए रूल्स अपडेट होते रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ट्रेनिंग के माध्यम से, वर्जन के माध्यम से हमें नया अपडेट किया जाता है, उस माहौल में हम रह सकें, है ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, टू कैरी आउट रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वेस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर के उचित अनुरोधों एवं निर्देशों को पूरा करना। फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंटली एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखने का लिए भी हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी बाहर की चीज़ें इधर इधर ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। गोपनीयता जरूरी है अपने बारे में, अपने बारे की जो खुद की जो चीज़ें हैं उनको इंटरफेस गलत बात है। टू इन्फॉर्म द HR डिपार्टमेंट फॉर चेंज इन द पर्सनल डिटेल, यदि आपकी पर्सनल डिटेल यानी एड्रेस हो गया, आपके नाम, एड्रेस, डेट, UHID या फिर आपका जो भी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में जो भी कुछ अपडेट होता है तो वो आपको HR डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ये हो गए दोस्तों आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एम्प्लॉय की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोस्तों समय पर होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप ये वीडियो को लाइक एवं शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।